वीडियो। जी माता जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 13। सब लोग आपके पास भगवद गीता होगा तो आप निकाल के रखिए। 15 अध्याय का लास्ट आखिरी श्लोकास हम पढ़ेंगे आज। 13 से लेकर 20 तक आज पढ़ लेंगे, ठीक है। पिछले हफ्ते हम 12 तक पढ़ाई किए। अभी आज 13 से 20 तक पढ़ेंगे। किसी के पास भगवत गीता होगा तो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहं भोजसा पुष्णामि शौषादि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? हिंदी बुक किसके पास होगा तो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। शरत, माता जी, हाँ पढ़िए माता जी। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। हम्म, मैं और मेरी शक्ति में सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। हम्म, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। पूरा श्लोक से एक बार पढ़ के फिर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। 14
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ट्रांसलेशन। पूर्णिमा तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। माता जी, हम्म, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ नहीं नहीं, मैं और समस्त मुझसे, जीवों के शरीर, उसके ऊपर। सॉरी सॉरी, हाँ, ओके, अब 15 में चले मैं गए, इट समस्त इज 14। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पंचन अग्नि हम्म, वैश्वानर हूँ, और हम्म, मैं श्वास हम्म, प्रश्वास प्रश्वास। प्राणवायु में रहकर हम्म, 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हम्म, श्लोक 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम्। ट्रांसलेशन। मैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। ठीक है। श्लोक 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरशाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ट्रांसलेशन। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। 17। श्लोक 17। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेधि उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। ट्रांसलेशन। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। श्लोक 18। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीद पुरुषोत्तम। ट्रांसलेशन। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्लोक 19। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। ट्रांसलेशन। पूर्णिमा। सॉरी माता हम्म, जी, नेटवर्क इशू। हम्म, हाँ, श्लोक वो 19। ओके। 19। जो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव मैं हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। श्लोक 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे अनग, यह हम्म, वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा हम्म, और इसके उसके प्रयास पूर्ण होंगे। धन्यवाद। तो हम 15 अध्याय में है, भगवत गीता का 15 अध्याय में। ये पुरुषोत्तम मंथ है, पुरुषोत्तम महीना है। इस महीने में ये 15 अध्याय को ध्यान करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये अध्याय लिया। तो पहले पिछले 2 हफ्ते से हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका अभी ब्रीफली बताएंगे जो हम पढ़ाई किया पहले से। तो
पहला एक 5 श्लोक में, 15 अध्याय का पहला 5 श्लोक में भगवान इस भौतिक दुनिया को एक अश्वत्थ वृक्ष के उदाहरण से बता रहे। ये वृक्ष तो काल्पनिक है, मगर इसको एक वृक्ष, उल्टा वृक्ष कैसा रहता है, नदी के किनारे एक उल्टा वृक्ष कैसे रहेगा, उसके बराबर उसको समझाते हैं। तो ये भौतिक दुनिया जो है आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब है। तो इसमें जो जड़ है वो ऊपर है, जो शाखा है वो नीचे है। इस वृक्ष के नीचे भाग में नीचे वाले लोग हैं, लोक प्लैनेट्स है, ऊपर वाले में स्वर्ग लोग ऐसा है। तो जीव इस भौतिक दुनिया में घूमता है, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा। तो अभी इस पौधे, इस वृक्ष कैसे पालन पोषण होता है? 3 गुणों से और वेदों का मंत्र से। तो ये वृक्ष भौतिक संसार है, इसको हमें छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? वैराग्य के अस्त्र से लेकर इसको काटना है। वैराग्य के अस्त्र को लेकर इसको काट के भगवान का शरण में जाना है। भगवान का शरण कैसे जाएंगे? हमको समदृष्टि होना है, ड्युअलिटीज में इक्वल रहना है, नित्य के बारे में सुनना है, भगवान का शरण में जाना है, निर्माण निर्मोह, इसमें ये सब 5 चीज बताया गया है, वो 5 चीज हमको करना पड़ेगा करके 5 पहला 5 श्लोक में बताया गया है। फिर 6 से लेके 11 तक भगवान बोलते हैं जीव इस संसार में एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर कैसे पाते हैं। कैसे पाते हैं? बहुत जन्मों जन्मों से इकट्ठा हुआ इच्छाएं और कर्म, ये जैसे हवा खुशबू को लेकर जाता है, बदबू को लेकर जाता है, ऐसा जो मन में जमाया हुआ चीज सूक्ष्म शरीर से अगले जन्म, अगले शरीर को लेकर जाता है। तो इसके बारे में 6 से 11 तक भगवान बोलते हैं। तो इसमें जीव जो है, जीव कौन है? जीव भगवान का अंश है। ममई वांशो जीव लोके। तो ये जीव भगवान का अंश होने के पर भी फिर भी इस संसार में दुखी पाता है। कर्षति करके एक शब्द आता है। कर्षति मतलब बहुत परेशान है। कैसे परेशान है? इंद्रियों के साथ मन, ये 6 चीज के वजह से जीव बहुत परेशान है इधर। तो क्या होता है? इसका जो ज्ञान है, उसको जो अज्ञानी लोग हैं, जो भक्ति के बारे में नहीं समझते हैं, जो भगवान के बारे में समझते ही नहीं है, जो जानवर जैसे जीते हैं, उनको इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। कौन जानते हैं? जो ज्ञान चक्षुषु है वो लोग जानते हैं। ठीक है, ये 11 तक पढ़ाई किया। 12 श्लोक लास्ट वीक हमने पढ़ाई किया। 12 श्लोक में भगवान बोलते हैं ये जो सूर्य और चंद्र और अग्नि सब मेरे से निकलते हैं। इसका जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो सब मैं देता हूं करके बोल रहे हैं। मतलब अभी 12 श्लोक से लेके 15 श्लोक तक भगवान ये समझाते हैं कि इस दुनिया में मैं ही पालक हूं। ये सबको, सब चीजों को मैं ही मेंटेन करता हूं, मैं ही इसका रक्षक हूं, मैं ही इसका सब कुछ करता हूं। इसके बारे में 12 से 15 तक भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो हम 13 श्लोक में जाएंगे। अभी 12 तक मैंने शमशेद में कह दिया, अभी 13 में जाएंगे हम। 13 श्लोक। कम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि
चौदिहि सर्व समो भूत्वा रसात्मकः। ये जो भगवान बोलते हैं, मैं हर एक लोक में प्रवेश करता हूँ, ठीक है। मेरा जो शक्ति है, मेरी शक्ति से सारे लोग अपना कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तो भगवान हर हर लोक में जाते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये आसमान पर सूर्य चंद्र सभी ग्रह लटकते हैं ना, गिर जाएंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। तो अपने अपने अपनी अपनी कक्षा में अपने अपने जो पात है, वो जो ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हैं, कैसा भी घूमते हैं, आसमान में सभी ग्रह ऐसे ही रहते हैं। वो सब कैसे रहते हैं? भगवान का शक्ति की वजह से। दूसरा श्लोक में भगवान बोलते हैं कि शूद्रे मणिघना इव। ये जो सब कुछ ही इस दुनिया में लटक रहे हैं, उनके द्वारा एक डोरी जाता है। अभी आप कोई भी गार्लैंड ले लो, कोई भी माला ले लो, वो माला में हमको वो जो डोरी है वो दिखाई नहीं पड़ता, मगर उसमें मोतियां होगा या फूल होगा, फूल का माला या मोती का माला होगा, वो मोती दिखेगा या फूल दिखेगा, अंदर मगर जो डोरी उसको बांध के रखता है वो नहीं दिखता। तो भगवान ये सब का धारण करते हैं, पालन करते हैं, उनको रखते हैं, अपना अपना पद में अपना अपना स्थिति में रखते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये सब का कारण मैं ही हूं। ये सब क्यों भगवान बोलते हैं? ये सब मैं रक्षा करता हूं, मैं देता हूं, मैं करता हूं करके क्यों बोलते हैं? ताकि जो जीव है भगवान पर पूर्ण शरणागति लेगा। जब भगवान पर पूर्ण शरणागति लेंगे तो इस संसार को हम जल्दी से छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान समझाते हैं ये सब मेरे वजह से हो रहा है, इसको तुम समझ लो। इसको समझना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या है? भगवान को समझना है। भगवान को, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये बात को समझना। तो हर 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 एग्जाम्पल देके, हर उदाहरण देके भगवान समझाते हैं, देखो मैं सब करता हूं। तो समझा, जब वो करते, ये सब समझते हैं लोग, फिर क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे, ठीक है। तो कोई कोई लोग भगवत गीता का भगवत गीता में रिसर्च भी करते हैं। मैं पढ़ते समय मैं खुद देखा, एक क्रिश्चियन नन भगवत गीता और बाइबल कंपैरेटिव स्टडी में पीएचडी किए थे। भगवत गीता को अच्छी तरह जानने का परिणाम क्या होगा? भगवत गीता को एक इंसान अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो उसका परिणाम वो भक्त बनना चाहिए। जब ये सब समझना का मतलब क्या है, भगवान को और शरणागति लेने के लिए ये सब भगवान समझाते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भगवान ने बताते हैं, इसका सभी वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूं। कैसे? चंद्रमा बनकर। जो हम हमेशा लोगों का ज्ञान ये है कि सूर्य ही पेड़ पौधों को पालन पोषण करता है, और चंद्रमा का भी अपना हिस्सा है। जब आप सुबह सुबह उठ के बगीचे में जाके देखेंगे तो कल नहीं देखा होगा कुछ फल, वो फल आया होगा, कुछ फूल आया होगा। ये सब चंद्रमा के वजह से। चंद्रमा को जो शक्ति भगवान देते हैं, ये समझाते हैं भगवान, ये वनस्पतियों को मैं रस प्रदान करता हूं करके। इतना अच्छा है ना। तो फिर ये जो अगला श्लोक जो है 14th श्लोक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। जो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित
प्राणपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। हम खाने का चीज चार टाइप का है। एक तो हम चबाते हैं, एक चाटते हैं, एक पीते हैं, एक चूसते हैं, है ना। चार चार तरीके की प्रसाद हम लेते हैं। मगर ये सबको हजम करना है ना। ये सब भगवान बोलते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन पाचन अग्नि, वैश्वानर बोलते हैं, वैश्वानर। इसको दूसरे शब्द में जठर अग्नि बोलते हैं। ये जठर अग्नि भगवान ही है। हमारा शरीर में जो पेट में जो है, एक पचन शक्ति बोलते हैं उसको, जठर अग्नि है। ये अग्नि नहीं होगा तो हम अपना खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पच नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। तो उसको कैसे पचाते हैं, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं भगवान? श्वास प्रवास, मतलब हम सांस लेते हैं, अंदर सांस जाता है, वो अंदर वाला सांस है और बाहर वाला सांस, इन गोइंग आउट गोइंग। हाँ, ये सांस के द्वारा जठर अग्नि है पेट के अंदर, वो हमें पाचन करने का, जो हम खाते हैं उसको पाचन करने के बाद ही वो शक्ति बन के पूरा शरीर में खून के रूप में बहता है। इसका बहुत जरूरी काम है। इसलिए कोई भी गृहस्थ के घर में कोई भी अ, भूखा आते हैं तो उनको खिलाना ही चाहिए। ये समझना चाहिए, औरतों के हम सबको ये बात समझना चाहिए। कभी भी कोई भी हमें घर में आए हैं तो उनको कुछ तो खिलाना चाहिए, कुछ नहीं है तो पानी तो पिलाना चाहिए। क्योंकि हर एक शरीर में भगवान विराजमान है। कैसे? वे अगले श्लोक में देखने वाले हैं, परमात्मा के रूप में। महर पेट के अंदर जठर अग्नि बन के भगवान ही है। ये एक बात है। इसलिए हमको सभी को लिए प्रसाद खिलाना चाहिए, ये हमारा जरूरी कर्तव्य है। दूसरी बात है कि जब हम खाते हैं ना, तब हम पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे अभी हम चूल्हा में खाना बनाते हैं, सबको मालूम है, उसमें आग है। उस आग में आप पानी डालेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगा, राइट? तो बंद हो जाएगा, आग बंद हो जाएगा। ये तात्पर्य हमको याद रखना है। खाते समय पानी पिएंगे तो जो जठर अग्नि है पचन करने के लिए, वो बंद हो जाएगा। इसलिए खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लो, फिर खाने के बाद आधा घंटा के बाद पानी पी लो। नहीं तो ये जठर अग्नि जो एसिड जो है अंदर, वो पचाने का काम करेगा तो वो बुझ जाएगा। तो इसलिए ये समझाते हैं कि खाते समय पानी नहीं पीना है। ये भी भगवान इधर स्पष्ट कहते हैं, मैं ही अग्नि हूं करके। तो भगवान भगवान जीव के लिए इतना तो काम करते ही है। हम हर जीव के साथ भगवान रहते हैं, उसको हम अगले श्लोक में देखने वाले हैं। जो श्लोक है, जो 15 है, अभी 15 श्लोक में है हम लोग। ये 15 वाला श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत इसको कोटिंग किया था, बहुत बार इसको बोले हैं, ऐसा मैंने सुना था कि। तो ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। हम इसको आप मेमोराइज करना बहुत अच्छा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चा हम्म, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मतस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, वेदैश्च सर्वैरहं एव वेद्यो, वेदान्तकृत् वेदविद् एह चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हर एक जीव के हृदय में मैं विराजमान हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। कोई भी जीव होगा, इसलिए बोलते हैं हम, कोई भी जीव को मारने के पहले सोचो करके। कोई भी जीव, चींटी, काकरोच, मच्छर, सभी जीव के अंदर है भगवान। तो वो जीव के अंदर परमात्मा के रूप में है, क्योंकि भगवान नहीं है तो वो जीव नहीं चल पाएगा। भगवान सबका आधार है।
तो भगवान होना ही चाहिए जीव के साथ। और वो क्या करते हैं? स्मृति, ज्ञान और विस्मृति तीनों देते हैं। स्मृति क्या होता है? हम रात को सो जाते हैं ना, सोते समय हमको कुछ याद रहता है? मृत्यु जैसा ही है, सोना मतलब मृत्यु ही है। फिर उठ जाते हैं, जन्म लेते हैं। जब उठते समय हम रात को जो सोने के समय क्या क्या सोचे से वो सब याद आ जाता है। ये जो स्मृति जो है वो भगवान देते हैं, नहीं तो हम मेमोरी लॉस में हो जाएंगे, डिमेंशिया में चले जाएंगे। बुढ़े लोग को हो जाता है ना, डिमेंशिया में चले जाएंगे तो क्या खाया, अभी खाया होंगे, हाँ, खाया नहीं, खिलाओ, ऐसे बोलते हैं। तो विस्मृति, ये जो, अब विस्मृति मतलब अपोहनम, अपोहनम मीन्स फॉरगेटफुलनेस, वो भी भगवान ही देते हैं। ये जो अपोहनम है, विस्मृति, ये जीवों के लिए कभी कभी बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, 10 साल के पहले कोई हमें कुछ बोला तो उसको ही याद करके हम रहते हैं। ये विस्मृति हो जाएगा तो अच्छा है। बुरे चीज हमसे हमको छोड़ के चला जाता है तो अच्छा है। और एक चीज है, जब इंसान शरीर छोड़ता है और अगले जन्म लेता है, उस जन्म में भी पिछले जन्म का याद होगा तो जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, है ना। पिछले जन्म का याद में हम रहेंगे तो इस जन्म हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म में कोई माँ बाप होगा, कोई पति होगा, कोई बच्चा होगा, कोई पोता होगा, पोती होगा, वो सब रिलेशनशिप इधर उल्टा पुल्टा है अभी। और वो सब याद आएगा तो जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कृपा करके ठीक है उसको बदल देते हैं, बस बंद करो, ये शरीर छोड़ दिया, बस इस शरीर का यादाश्त खो जाओ, सभी याद भूल जाते हैं। तो भगवान ही है इसका कारण है, जो हमें ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान, ये ज्ञान भी आपको अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में जब तक हम भक्ति किए उतना याद, उस चीजों का ज्ञान हमें जल्दी समझ में आ जाएगा इस जन्म में, क्योंकि वो सब उधर पढ़ चुके हैं। तो भगवान जिधर उधर छोड़े, उधर इधर इस जन्म में उधर से निकाल देंगे। तो ये ज्ञान और स्मृति, विस्मृति, तीनों चीज भगवान देते हैं। ठीक है, ये एक इस श्लोक का एक अंश है। दूसरा अंश में भगवान क्या कहते हैं? वेदैश्य सर्वैर अहम येव वेद्यो। ये जो वेदों ना, वेद में मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का चीज क्या है? किसको समझने के लिए वेद पढ़ना है? अल्टीमेटली भगवान को समझने के लिए। वेदों का सार ही भगवान ही है। महर, वेद तो फ्रूटिव एक्टिविटी के बारे में बोलता है ना, जो फल प्रदान करने वाला कार्यों के बारे में ज्यादा बोलता है, मगर उसका लक्ष्य तो भगवान ही है। धीरे धीरे एक इंसान को, ठीक है तुमको ये चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो, मगर अंतिम में भगवान के पास आओ करके धीरे 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 लेने वाला चीज है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं वेदों का जानने वाला चीज मैं हूं, और वेदों को, समस्त वेदों को जानने वाला मैं हूं। समस्त वेदों को संकलन करता, जो आई एम दी, मैं ही इसका वो संकलन किया, मैंने ही इसको वेद व्यास के अवतार में मैंने ही जो वेदों को लिखा है, वेदों को दुनिया को दिया है। इसलिए वेदों में जानने वाला लक्ष्य मैं ही हूँ, जिसको मैंने ही तो दिया। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि वेद वेद जब जो कोई भी, बहुत लोग वेद पढ़ते हैं, त्रिवेदी बोलते, चतुर्वेदी बोलते हैं, वो लोग भक्त नहीं बनते, है ना। वो लोग भक्त नहीं बनते, मगर क्या होता है उनके जिंदगी में, जैसे कि अभी कोई रनिंग रेस में जाता है, एक लड़का, इमेजिन करो, रनिंग रेस में जाता है, अभी रेस चल रहा है,
तब रास्ते में बहुत लोग खड़े रहते हैं ना, उन लोग वो बच्चों के लिए, अच्छा ठीक है ये लोग दौड़ रहे हैं, इनके लिए जूस पिलाएंगे या आइसक्रीम पिलाएंगे करके वो लोग बोलेंगे, तो वो जो दौड़ने वाला बच्चा मोड़ कर वो आइसक्रीम खाने के लिए या जूस पीने के लिए खड़ा रह गया तो हार जाएगा, है ना। वो पीछे रह जाएगा, हार जाएगा, वो जो कंपटीशन जो है उसको जीत नहीं पाएगा, ये डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये वेदों में ऐसा ही है, वेदों में लक्ष्य तो बताया है कृष्णा, और बीच बीच में ठीक है तुमको स्वर्ग चाहिए ये पुण्य करो, तुमको यश चाहिए ये पुण्य करो, तुमको ये चाहिए, तुमको चंद्रमा में जाना है, तुमको सूर्य मंडल जाना है, तुमको इंद्र देव के साथ रहना है, तुमको खूबसूरत मिस यूनिवर्स बनना है। ये जो मिस यूनिवर्स है ना, इस दुनिया का जो मिस यूनिवर्स है वो सब कुत्ते के बराबर है। आप जब उर्वशी, मेनका, रंबा, तिलोत्तमा, इनके बराबर ये सब लोग कुत्ते हैं। सोच लो कितना सुंदर होंगे वो लोग। तो तुमको उधर अप्सरा बनना है तो ये पुण्य करो, ये सब वेदों में बताता है। जैसे रनिंग रेस में जाने वाला बच्चा को डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये जो वेदों का सार मैं हूँ, वेदों का वेदों में समझने वाला चीज मैं हूँ, इसको याद रखो करके भगवान बोलते हैं। ये 15 श्लोक में शास्त्र जानकर जीव जो ही अपने ही शरीर को छोड़ता है वो भूल जाता है, ठीक है। तो 15 श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम ये समझते हैं कि भगवान हर एक जीवन, हर एक जीव का हृदय में विराजमान है और उसको डायरेक्शन देने वाला है। कैसे? न्यूट्रल रह के। जब कोई भक्त बन जाता है तब उसके साथ संबंध जोड़ता है, उसको योग कहते हैं। जो अंतर्यामी परमात्मा को साथ को किसी किसी को बंधन हो जाता है, जो कोई उसको पाप उसके साथ जोड़ सकता है, उनका जिंदगी फिर ये जो प्लैनेट्स के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा उसको डायरेक्ट करेगा और उसके अपने पास ले जाएगा। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जो अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जानते वो कर्मों को विधि विधान के मुताबिक अपने इच्छाओं के मुताबिक जाएगा, अपने इच्छा कैसे लेकर जाता है ऐसे ले जाएगा। तब भगवान उसको सुविधा देगा, बुरा काम करने के लिए सुविधा देगा, अच्छा काम करने के लिए सुविधा देगा। मगर उधर तो वो जज जैसा, एक मैजिस्ट्रेट जज कैसे रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तुम अच्छा काम करो तुमको रिवार्ड, तुम बुरा काम करो तुमको दंड, पनिशमेंट, बस। तो अंतर्यामी परमात्मा का ये काम होता है। जैसे कोई इंसान, कोई भक्त, इंसान नहीं भक्त, अच्छी तरह भक्ति करके भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, उसका जिंदगी बदल देगा। फिर भगवान का इच्छा के अनुसार उसका जिंदगी रहेगा, ये समझ लीजिए। उस इंसान, उस भक्त का इच्छा और भगवान का इच्छा दोनों सेम ही तो है। उसमें वो लोग अद्वैत बन जाते हैं, मतलब भक्त और भगवान एक ही चीज चाहते हैं। भक्त क्या चाहता है? भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। भगवान क्या चाहते हैं? भक्त को अपनाना चाहते हैं। तो दोनों का विचार एक ही है। तो भगवान उस रास्ते पर भक्त को ले जाएगा जब ये परमात्मा के साथ संबंध जोड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा हृदय में हूं। हम समझते नहीं है, उसका मदद नहीं लेते हैं। उसका मदद क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हृदय में है मगर हमको महसूस नहीं है, हम उन पर जाना असंभव है। भक्ति नहीं लेंगे तो इधर ही है, इसी शरीर में है भगवान, फिर भी हम उनके पास नहीं जा पाएंगे। हम पूरा बैंक बैलेंस के पीछे जा रहे हैं, हम कई कई लोगों के पीछे जा रहे हैं, हम कोई कोई चीजें क्या क्या किसी किसी कुत्ता के पीछे जा रहे हैं, कोई कोई चीजों के, क्योंकि प्यार चाहिए करके कुछ लोग कुत्ता के पीछे जा रहे हैं।
एक लड़की, उसको बच्चा नहीं है, कुत्ता को बच्चा मान लिया, मानते हैं? भगवान को मान सकते थे ना, उसके बदले में भगवान को मान सकते थे, मगर उसको कुत्ता पसंद है, ठीक है। तो बोलने का मतलब यह है कि ये समझ लो, तुम्हारा ये शरीर में भगवान है, उसके साथ हम संबंध जोड़ लेंगे तो भगवान फिर फुल इंचार्ज ले लेगा, क्योंकि वही तुमको ज्ञान देते हैं, वही तुमको स्मरण शक्ति, विस्मृत सब कुछ वही देते हैं। इसलिए उनको शरण में जाना है। ये है, इसका मतलब ये है, मैं तुम्हारा हृदय में हूं करके भगवान बोलने का मतलब क्या है? तुम मेरा शरण ले लो। ये सबका अल्टीमेट वही है, शिक्षण यही है। भगवान बोलता है हर श्लोक में, मेरा शरण ले लो, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं ही देखने वाला हूं। देख लो, सूर्य चंद्र सब कुछ मेरे वजह से ही है। खाते हो, पीते हो, चलते हो, सोते हो, सब काम मैं ही करता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा सरेंडर आ जाओ ना। नहीं आते हैं ना हम लोग, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी 15 हो गया, 16, 17, 18, ये तीनों क्या बोलता है? वेदांत का सार बोलता है। वेदांत क्या होता है? वेद का वेदांत सूत्र करके एक लिखा व्यास देव ने। वेदों को समझने के लिए एक नोट्स है, जैसे कि अभी आजकल भागवत सुबोधिनी करके एक बुक है, गौरंग दर्शन प्रभु लिखे हैं। भागवतम को समझने के लिए एक नोट्स जैसा लिखे हैं, शॉर्ट में अच्छा है। तो ऐसा वेदों को समझने के लिए वेदांत सूत्र को व्यासदेव ने लिखे। वो जो वेदांत सूत्र को इस 3 श्लोक में भगवान बताते हैं, ठीक है। तो 16 श्लोक में 16th में भगवान ये कहते हैं कि जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है, कहलाता है। तो इसको क्षर अक्षर, फॉलिबल इनफॉलिबल ऐसा समझो, गिरने वाला नहीं गिरने वाला। च्युत मतलब गिरने वाला, अच्युत नहीं गिरता है। तो जीव का 2 प्रकार है, जो गिरने वाला है, बद्ध जीव है, बंदित जीव है। ये भौतिक संसार में बंदित जीव है, बद्ध जीव बोलते हैं, कंडीशनड सोल्स। वो एक वैरायटी है। दूसरा वैरायटी है जो हमेशा आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के साथ रहते हैं, वो अच्युत है। भगवान भी अच्युत है, भगवान के पास जो रहते हैं वैकुंठ में, वो लोग भी अच्युत है। तो 2 तरीके के जीव के बारे में भगवान बोलते हैं। जब कोई इधर जो च्युत जीव सोचता है हम भी अच्युत बनना है, बन सकते हैं। कैसे? भगवान का शरणों में शरण होना है, शरणागति होना है, ठीक है। तो इसमें 17 में भगवान क्या बोलते हैं, देखते हैं। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, मैं कौन हूं? इन दोनों जीव का ऊपर हूं मैं। और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं ही इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में व्याख्यात हूं। मैं ही परम पुरुष हूं, पुरुषोत्तम हूं। मैं इन जीवों के परे हूं, इन जीवों के ऊपर हूं मैं। भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, देवी देवता जो भी है पूरा सबसे श्रेष्ठ है भगवान। इसलिए परम पुरुष बोलते हैं उनको, और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। वो जो है वही परम पुरुष कहलाते हैं। सभी ग्रंथ में, सभी वेदों में, सभी शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र सभी एक एक को दिखाते हैं, वो है कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं, ये भी वेद का सार है ना, वेदांत सूत्र यही बोलता है 2 तरीके का जीव है, वो तो दोनों तरीके के जीव के ऊपर भगवान है, वही ब्रह्म, वही पुरुषोत्तम है। तो 18 में भी ये स्पष्ट फिर से बोला जाता है कि मैं ही
सभी जगह पर पुरुषोत्तम जैसा मैं मुझे लोग प्रशंसा करते हैं, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ करके भगवान बोलते हैं 18 श्लोक में ना। अभी हम 19 में जाएंगे। 19 और 20 जो है वो क्या कहता है कि जो भी कृष्ण को जानते हैं वो सब जानते हैं। 19 देखते हैं। जो कोई भी मुझे अ, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, संशय रहित वेरी इंपॉर्टेंट है, विदाउट डाउट, संशय रहित, वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इसमें एक अच्छा उसमें अनक माया अनक नेक्स्ट श्लोक में आता है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं जो भी कोई इंसान जरा भी उसको संशित नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण 100% भगवान को नहीं मानते। 100% जब मान लेंगे बस जीवन मुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता में 5 विषय बोला जाता है ना, एक जीव, एक ईश्वर, भौतिक दुनिया, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें एक ही चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है कृष्णा। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये जो है वो ही सबसे श्रेष्ठ है। इसको 1%, 2%, 3% ऐसा नहीं है, 100%, 100% जानना है, एक्सेप्ट करना है, तो ही हमको भगवान का प्राप्ति मिलेगा। यही हमारा चैलेंज है। इसमें हम शक रखते हैं, इसमें हमको कभी कभी भरोसा नहीं आता। कभी कभी भगवान पर लोग गुस्सा हो जाता है ना, क्या भगवान है जब दुख आ जाता है, जब जब अ, कोई शरीर का तकलीफ हो जाता है, या कोई अपने ही लोगों को हम खो जाते हैं, मर जाते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार मर जाते हैं। मैंने सुना था कि एक बार वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत लोग नास्तिक बन गए क्योंकि उनका बहुत लोग मारे गए हैं। तो ऐसा परिस्थिति में लोग भगवान को ही नहीं मानते। तो हम भक्ति का जीवन में है, पर कभी कभी हमको कुछ जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, तो हमको भगवान पर भरोसा कम हो जाता है ना। भगवान नहीं है मेरा जिंदगी में, अच्छा अच्छा चीज नहीं हुआ तो मैं बोलती हूँ हाँ भगवान नहीं है, ये सब काल्पनिक है। एक लड़की ऐसे ही बोला क्योंकि उसको अपना मनपसंद जीवन नहीं हुआ। ये नहीं समझा मैं क्या किया, क्योंकि कभी भी भगवान का एक गुण है, वो हमेशा अच्छे हैं। हमको अच्छा बुरा क्या है पता ही नहीं है ना। भगवान, मैं बोला भगवान एक जज है। वो जज जो है वो तुम्हारा अच्छा किया तो अच्छा करेंगे, बुरा किया तो बुरा देंगे, जजमेंट देंगे ना। जब उस जज का बेटी बनेंगे, उस जज का प्यारा बच्चा बनेंगे, जो वो जज तुमको अच्छा पसंद करेंगे, तब तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा ना। गलत नहीं करोगे, नेक रहोगे तो जज अपनाएंगे ना। यही है बात। तो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में कोई डाउटलेस, जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान पर पूरा की पूरा विश्वास, यही श्रद्धा से भक्ति शुरू होता है। श्रद्धा, श्रद्धा को हमेशा जोर दिया जाता है, भगवान पर भरोसा रखो रखो रखो। जीसस क्राइस्ट भी भगवान बाइबल में बोलते हैं तुम्हारा जो विश्वास है अटल होना चाहिए। जो वो विश्वास तो पहाड़ पहाड़ क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा माउंटेन को भी हिला सकता है। तुम्हारा जो विश्वास इतना सा वो भी स्ट्रांग रहेगा तो वो बड़ा बड़ा चीजों को भी ठीक कर देगा, हटा देगा, ऐसा बोलते हैं।
तो हम जब गुरु का प्रशंसा करते हैं तब बोलते हैं ना, मुखम करोति वाचालम पुंगम लंघयते यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुम दीनदारणम। जो लंगड़ा भी पार कर सकता है, जो गूंगा है बोल सकता है, गुरु में विश्वास रखेगा तो भगवान और गुरु पर विश्वास रखना है, दैट इज श्रद्धा। श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा नहीं है तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो श्रद्धा बढ़ते जाएगा, हर एक सीढ़ी पर बढ़ेगा। जब भगवान का कृष्ण प्रेम पाने पर वो श्रद्धा 100% होगा, उसमें कोई भी जरा भी शक नहीं होगा। इसके लिए एक उदाहरण है, सुदामा। सुदामा के पास भगवान को देने के लिए कुछ पैसा नहीं था, भगवान को करने था, खुद को पालन पोषण, बच्चों को पालन पोषण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। ऐसा परिस्थिति में कोई भी रहेगा तो भक्ति नहीं करेगा, बोलेगा क्या भगवान है, अभी खाना पीना में ही चलता है मेरा जीवन, इधर के टाइम नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना आम लोग। मगर सुदामा ऐसा नहीं था। जब भगवान को देखा तब भी भगवान से अपना परिस्थिति बोलने के लिए भूल गए, भूल गए। इतना भगवान पर प्यार और प्रेम और विश्वास था। जब भगवान को देखे उन्होंने भूल गए। यही विश्वास है, भगवान मेरे जिंदगी में जो भी दे रहे उनका इच्छा है, मैं लायक नहीं हूं इसलिए नहीं दे रहे। जब वो भगवान से विदा लेके वापस आए तब भी उनको नहीं लगता भगवान मुझे दिया ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो तो भूल गए और उसी के लिए भक्ति नहीं किया उन्होंने। भगवान क्यों नहीं दिया उनको कुछ भी? क्योंकि भगवान इस भक्ति के सामने मेरा जो मैं धन दौलत दूंगा वो कुछ नहीं है ना। इसका भक्ति के सामने मैं कुछ भी दूं वो बराबर नहीं होगा, इसलिए वो शर्म हो गए। आचार्य आचार्य लोग ऐसा लिखते हैं। इसलिए जब सुदामा चले गए तो फिर मैजिक जैसा उनका सब कुछ दे दिया भगवान। मगर ये जब जाके देखते हैं तब तो उनका उनका जो घर है उसको वो कि मेरा किधर है कुटिल देखते हैं, मगर उधर तो महल हो गया। तो यही बात है, जब भगवान पर जो विश्वास रखते हैं वो भगवान इतना परिस्थिति पर रखने पर भी वो उनको कुछ नहीं सोचते हैं। यही विश्वास है, यही अ, संशय रहित है, इसका मतलब है। तो मैं वो जो आदमी जो भी भक्त भगवान को अच्छी तरह विदाउट डाउट जान लेता है वो सब कुछ जान ला है। तो एक सवाल होता है, ये दुनिया में क्या क्या चीज है वो सब कैसे जानेगा? जान सकता है, जरूरत होगा तो भगवान उसको ज्ञान देगा। इसका एक एग्जाम्पल है, ये बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल बहुत पसंद करती हूँ। एक बार साउथ इंडिया में आंडाल, आप सबको जानते हैं, आंडाल एक आழ்वार है, वो भूदेवी का इनकारनेशन है। तो उसका पिताजी है, उनका नाम पेरियाழ்वार है। ये जो पेरियाழ்वार का सर्विस था कि वो हर रोज गार्डन फ्लावर गार्डन में बगीचा में फूल तोड़ के भगवान को देना है, बस इतना ही सर्विस था। तो उस जहाँ का राजा को एक शक आया, भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कौन है। तो इसके लिए उन्होंने सभी जहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को बुलाया, आर्ग्यूमेंट करो और स्थापित करो। तब सभी तो बहुत रिलीजन तो होगा वो समय भी, वो सब लोग तैयार हो गए। तो भगवान सोचा पेरियाழ்वार जाके उधर बोले। तो भगवान उनके सपने में आके बोल रहे हैं तुम जाके बोलो। तब पेरियाழ்वार ने पूछे भगवान, मैं तो इतना मूर्ख हूँ, मैं माला बना के आपको पहनाने वाला ही मेरा काम है, मैं कैसे बड़े बड़े सभा में जाके ग्रंथ को शास्त्रों को बोल के मैं समझा सकता हूँ? मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है भगवान, ऐसा आर्ग्यू कर रहे हैं। तो भगवान उनसे पूछा, ये जो फूल माला करते हो ना उसका ज्ञान कौन देता है? तब पेरियार बोला, आप ही तो दे रहे हैं।
ये जो फूल माला बनाने का जो ज्ञान है वो आपने ही दिया। तो भगवान बोला वो ज्ञान भी मैं दूंगा, तुम जाओ। तो जब भगवान और भक्त के में रिश्ता पक्का हो जाता है, जब जरूरत पड़ता है उस जरूरत के अनुसार तुम्हें ज्ञान मिलता है। पेरियार बार उधर जाते हैं और सब सब बोल देते हैं, तब उस स्थापित कर देते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तब राजा उनको हाथी में बिठा के उनको बहुत सम्मान दे के लेकर जा रहे हैं। यही है अब हमारा हमारा आचार्य है करके उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं। तब भगवान सिर्फ पेरियाळवार को दिखाई देते हैं वो गरुड़ में। तब पेरियाळवार ने ये जो फेमस पासुरम है, गाना है, उसको गाते हैं, पल्लांडी पल्लांडी पल्लाय रत्तांड। तो ये होता है श्रद्धा। अ, ये पेरियाळवार अपना दीनता से उन्होंने ऐसा बोला, भगवान को ऐसा वो उन्होंने नहीं बोला। वो अपने आप को बहुत दीन समझते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बोले। तो भगवान उनको प्रेरणा देके जो भी भक्त को भगवान बढ़ाना चाहते हैं उनको ज्ञान दे देते हैं। मैं देखती हूँ एक भक्त है, ज्यादा नहीं पढ़ाई किया, 8th क्लास से पढ़ के भक्त बन गए। फिर बाद में वो तो भाषण इतना अच्छा दे रहे हैं, रशियन में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो जो भक्त हो जाते हैं, अच्छा भक्त हो जाएंगे, वो सब कुछ जान लेंगे। यही है, भगवान वो ज्ञान देगा, भगवान सब कुछ देगा, क्यों नहीं ज्ञान देगा। तो ये भगवान को जो जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो 20 में भी यही बात और भी जोर से बताया गया है। ठीक है, ये जो ज्ञान है ये गुह्यतमम है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। क्या श्रेष्ठ ज्ञान है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये जो बात है बहुत गुह्यतमम है, वेरी वेरी सीक्रेट। ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जो वेदों में ये गुप्त बताया गया है, क्योंकि वेदों में ये डायरेक्टली नहीं बताया है। जैसे भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं बताए हैं, मगर वेदों में तो एक गुह्य बताए हैं। और जिसे मैंने अब प्रकट किया है, इसको मैंने वो कंफर्म किया है। जो कोई इसको इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, जो कोई इसको समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, जब भगवान ही सब कुछ है करके जो समझते हैं वो क्या करेंगे? अगली बार जो भगवत गीता पढ़ेंगे, जो भागवतम पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे, उसमें एक विषय उनके अंदर घुसेगा। वो विषय है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जब वो विषय अंदर घुसने के बाद वो क्या करेगा? जैसे हम मानते हैं, ठीक है, ये भौतिक दुनिया में हमको कुछ चीज चाहिए तो पैसा चाहिए तो अमीर लोगों के पीछे जाते हैं, कुछ काम चाहिए तो बड़े बड़े लोगों के पीछे पीछे जाके मस्का लगाते हैं ना। हमको कोई चाहिए, कुछ चीज चाहिए को तो हम भौतिक दुनिया में होता है, पॉलिटिशियंस के पीछे कितने लोग भाग रहे हैं, सिनेमा स्टार्स के पीछे कितने लोग, पता नहीं किसके लिए भाग रहे हैं, मुझे नहीं पता। स्पोर्ट्स स्टार को वो रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों किसके लिए जा रहे हैं, मगर कुछ तो है उनको, कुछ चाहिए, कुछ सुख मिलता है। जब हम जानते हैं सब कुछ भगवान करते हैं इस दुनिया में, हम हमारा सांस लेने से लेके डाइजेशन से लेके सब कुछ भगवान करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? जब ये जानने के बाद उनको पूर्ण शरणागति लेना है। तो यही भगवान बोलते हैं, वही बुद्धिमान हो जाएगा और उसका प्रयास पूर्ण होगा। प्रयास क्या होता है? भगवान को पाने का प्रयास। जो व्यक्ति भगवान को पाने का प्रयत्न करेगा वो भगवान कर लेगा। सिर्फ हमको इच्छा रखना है, कोशिश करना है।
हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो भी भगवान उसको बढ़ा देगा। भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति इसमें कुछ स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, ये भगवान है, मैं सरेंडर, मैं बाकी चीजों में सरेंडर हो जाती हूँ ना, तो अभी इसमें सरेंडर हो जाएंगे, भगवान पर सरेंडर हो जाएंगे। आई सरेंडर अनटू यू श्री कृष्ण शरणम मम दासोहम कृष्ण तवास्मि। कितना अच्छा मंत्र है ना, श्री कृष्ण शरणम मम दासोहम कृष्ण तवास्मि। ये दूसरा संप्रदाय संप्रदाय वालों का वो पुष्टि मार्ग का मंत्र है। जैसे हमको हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसा उनका मंत्र है। तो हम कृष्ण का शरण में जाना है, इसलिए भगवान ये सब ज्ञान हमें देते हैं। ज्ञान पाने का मतलब भी है कि अल्टीमेटली वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा के शरणागति लेना है। तो ये जो पुरुषोत्तम योग है, कृष्णा को पुरुषोत्तम समझाता है। तो इसको फिर से एक बार शामशेद में बोल के खत्म कर लेती हूँ। तो पहला 5 श्लोक ये जो संसार है, भौतिक संसार को एक अश्वत्था वृक्ष के बराबर बोल के, फिर उसको उससे डिटैच होना, उससे मुक्त होना, उसमें वैराग्य के अस्त्र से उसको काटने का बात करता है। फिर भगवान के शरणागति लेना है। इसको जानने के बाद, भौतिक दुनिया के बारे में जानने के बाद क्या करना है? इस भौतिक दुनिया तो क्या है? अनित्य है, उसको छोड़ना है। इसमें सुख दुख ही दुख है, इसलिए इसको छोड़ना है। छोड़ने के लिए क्या करना है? माया मोह, झूठा अहंकार, ये सब छोड़ के भगवान नित्य को समझ के, इच्छाओं को छोड़ के, सुख दुख में बराबर रह के भगवान को सरेंडर करना है 5 श्लोक्स में। फिर बाद में 6 से 11 तक जैसे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर जाता है उसके बारे में बोलते हैं। इसमें एक जरूरी बात भगवान बोलते हैं ये कि जीव मेरा अंश बनने के बाद भी 5 इंद्रिय और मन के साथ इस दुनिया में संघर्ष करता है। ठीक है, इस ज्ञान जो अज्ञानी है उनको समझ में नहीं आएगा, जो भक्त है वो समझते हैं। तो भगवान 12 से 15 तक बोलते हैं कि मैं ही इस संसार को, जो सूर्य चंद्र अग्नि, सबको मैं रोशनी देता हूँ, सबको पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। सो हर एक ग्रह में मैं घुस घुस के उसको अपना अपना रास्ते में स्थित करता हूँ। मैं ही जठर अग्नि हूँ, मैं ही सब खाने को पचन करता हूँ, मैं ही सबका हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ, मैं ही सबको स्मृति ज्ञान और अपोहनम अस्मृति कर देता हूँ करके बोलते हैं। फिर वेदांत सूत्र का 3 उसका संशय 3 श्लोक में 16 17 18 में बोलते हैं। गिरने वाला जीव, ना गिरने वाला, च्युत अच्युत, और उसके पारे भगवान है। और सभी वेदों में भगवान ही पुरुषोत्तम के रूप में बोले जाते हैं। जो भगवान को जानते हैं सबको जानते हैं। यही जो ज्ञान है गुह्य है, इसको जो जानता है वो बुद्धिमान है, और वो भगवान के शरण में आता है। उसको जो भी कार्य है, जो भी प्रयास है, उसको मैं पूर्ण करता हूँ करके भगवान बोलते हैं। इस 15 अध्याय समाप्त हो गया। तो इसमें भक्तों को कुछ संशय और एक्स्ट्रा पॉइंट्स होगा तो भी आप बता सकते हैं। आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। अभी ये आपका बारी है, जितना आप समझे या ना समझे या पता नहीं क्या है पूछ सकते हैं। यस बालेश्वरी। Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Mataji, I had a question. Like, if a person is not completely surrendered to Krishna, they hear all this and they say, okay, I surrender into Krishna, but that faith is only 10%. And ये they are... प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्।
अब 10% So सरेंडर होंगे तो 10% मिलेगा फल। तो अभी like they have surrendered 10% and they decided, okay, right after education I will do devotion, and whenever I get married, I get married, but I will not go for a job because it's not हम्म favorable for my Krishna consciousness. हम्म Like that, with that faith that Krishna is maintaining everyone, Krishna will maintain me also. हम्म They get married, हम्म। but will Krishna test their faith, like by putting them in a very poor situation, or maybe in future they may become a widow or like that, or Krishna will not test their faith? आई टोल्ड यू, सॉरी, मैं तो हिंदी में ही बोलूंगी, आप तो इंग्लिश में Okay. सवाल पूछा, क्योंकि बाकी लोग इसमें बहुत पर्टिकुलर है। तो ये माता जी का सवाल है कि एक लड़की भगवान पर भरोसा करके, थोड़ा सा भरोसा करके पढ़ाई किया, फिर शादी किया, और भगवान उसको टेस्टिंग करेगा, उसको वीडियो बनाएगा या उसको गरीबी में रखेगा। इस बात में सब लोग एक चीज अच्छी तरह समझ लीजिए, यदि आप भक्त हो या अभक्त हो, आपको जो अच्छा अच्छा मिल रहा है और बुरा मिल रहा है ना, वो आपका कर्मों के अनुसार। भगवान इस पर गलत कभी नहीं करेगा। आप अभक्त भी हो सकते हैं, आप नास्तिक भी हो सकते हैं, और पिछले जन्म में आप अच्छा कर्म किया है तो उसका जो फल है वो देंगे। ठीक है। आप कम परसेंट मेरे ऊपर सरेंडर किया, इसलिए मैं आपको विधवा बना दूंगा, कभी नहीं करेंगे। आपका भाग्य में आप क्या बोलते हैं, सुमंगली है, सौभाग्य है, क्या बोलते हैं हिंदी में, सुहाहन, हाँ सुहाहन है आपका लाइन में। भगवान उसको हटाएंगे नहीं, क्यों हटाएंगे? बहुत नास्तिक लोग पूरा पूरा जिंदगी पति के साथ जी रहे हैं, है ना? तो हाँ, इसलिए आप समझ लीजिए, भगवान ऐसा दंड नहीं देंगे, आप सरेंडर नहीं हो रहे हैं करके दंड नहीं देंगे। ठीक है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका कर्म में आप इसका पुण्य किया तो वो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगा, आप चिंता मत करिए राजेश्वरी माता जी। आप समझ रहे हैं बालेश्वरी? हाँ, समझ में आ रहा है माता जी। कर्म के क्योंकि अनुसार भगवान होगा। भगवान जज है। आप अच्छा करेंगे अच्छा देंगे, बुरा करेंगे बुरा देंगे। आप आप भक्त है, थोड़ा ही भक्त है इसलिए दंड दूंगा, ऐसा नहीं करते। मगर अगर ऐसे स्थिति में उस भक्त का जो श्रद्धा है वो पूरा चले जाएगा, तो ऐसे ऐसे परीक्षा देंगे क्या भगवान? आपका मतलब यह है कि वो यदि उनका जिंदगी में अच्छा कर्म नहीं है तो फिर थोड़ा सा भक्ति था, फिर यदि वो उसका कर्म बहुत बुरा है तो इसलिए पति को खो लिया, या कुछ गरीबी बन गई, कुछ डिसीज हो गया, ऐसा पूछ रहे हैं ना? हम्म। हाँ माता जी, बालेश्वर, हाँ, वही समझ। उस उसका गलत है ना, भगवान का गलत तो नहीं है। भगवान का गलत नहीं है। यदि हम्म। दूसरा मैं सिचुएशन बताती हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए। यदि वही लड़की, उसका कर्म के अनुसार विधवा बनना है, ठीक है, उसी लड़की कर्म के अनुसार विधवा बनना है, मगर इस जन्म में एक चॉइस लिया, 100% सरेंडर कृष्णा को, 200% सरेंडर है, कृष्णा के सिवाय मुझे कुछ नहीं है, वो बदल देंगे, कर्म को बदल देंगे, उसका पति को जीवन देंगे। हम्म। वो भगवान कर सकते हैं, मगर तुम्हारा जो अच्छा कर्म है उसको बुरा नहीं करेंगे, उसमें हाथ नहीं डालेंगे। यदि बुरा हम्म। हो रहा है तो वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, भगवान की वजह से कभी नहीं होगा। भगवान कभी तुम्हारा हम्म। अच्छा कर्म को बदलेगा नहीं, बुरा कर्म को बदलेगा नहीं। जब यदि आप भक्त बन गए हैं, सावित्री जैसा, सावित्री का कर्म में उसको विधवा बनना है, मर बदले,
बदला कि नहीं? बदले, क्योंकि सावित्री इतना स्ट्रांग चेस्ट लेडी थी, भगवान को बदलना पड़ेगा, पड़ा। तो अपना कर्म बदलना है तो हमको बहुत बहुत स्ट्रांग डिवोटी बनना है, या स्ट्रांग धर्म पत्नी बनना है। सावित्री पता नहीं मुझे वो भक्त है कि नहीं, मगर जरूर चेस्ट लेडी था, इसलिए यमराज उनके सामने झुकना पड़ा। तो कर्म बदलना है आपका, है तो फिर हम उसका बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो कर्म नहीं बदलेगा। अब भक्त होने के बाद भी कर्म नहीं बदलेगा, क्योंकि कर्म में भगवान ज्यादा खेलते नहीं है। 100% जब बन जाएंगे तब खेलेंगे, तब हाथ रखेंगे, उसको बदलेंगे। या कभी कभी कुछ डिवोटीज को 100% सरेंडर करने के लिए कुछ बोलते हैं ना, भागवतम में, जो जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, पूरा चीज ले लेता हूँ, जो उसको भक्ति में नुकसान करेगा वो सब ले लेता हूँ। ऐसा प्योर डिवोटीज को होगा, 100% प्योर डिवोटी, प्रभुपाद जैसे डिवोटीज को बोलती हूँ, उनको होगा। बाकी बाकी लोगों के जिंदगी में भगवान इतना खेलेंगे नहीं, समझ रहे हैं? हम जैसे लोगों के तो परवाह ही नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर। तो प्रेरणा नहीं मिलता है ऐसा मत बोलो। अभी हमारा हर एक चीज में जितना शरणागति है उतना काम तो देंगे, उतना हाथ देंगे भगवान, हर एक चीज में। ये तमाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तुम जैसे बजोगे वैसा तुमको मिलेगा। 10% सरेंडर है तो धन्यवाद माता 10% तो रेसिप्रोकेशन मिलेगा ही मिलेगा। जी। 10% रिएक्ट करेंगे भगवान। महारा में हम्म। इधर कर्मा को बदलना ना बदलना वो नहीं है, गोल नहीं है। अभी इधर सुख रहना, हाँ। दुख रहना, वो गोल नहीं है। कैसे आगे बढ़ना है, हम्म। कैसे भगवान को पाना है, वही हमारा गोल है ना। इधर पूरी बात किसके बारे में बोल रहे हैं? तुम अमीर हो, गरीब हो, विधवा हो या सुहागन हो, बचा हो, बचा ना हो, घर ना हो, ये सब समथिंग मेटीरियल, राइट? तो हमें करेक्ट। भगवान फोकस करने देगा उसको पाने का, ये सब फिर छूट जाएगा ना। ये सब जो भी हम्म। चीज है उसमें हम हम्म। इतना जोर देने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमको जाना है भगवान के पास। ये सब ठीक है, अपना धर्म का पालन पोषण करना है, इस दुनिया में जीना है, ये सब ठीक है। अल्टीमेटली इस जन्म या अगले जन्म हम्म। में तो उनको पाना ही है ना। पाना है नहीं पाना हाँ है? हाँ, तो पाना है पाना है। भगवत गीता का मकसद यही है ना, हम्म। हमको भगवान को पाना ही है। तो उसमें भगवान ध्यान तो देने के लिए पुश करेंगे, वातावरण ऐसा बनाते रहेंगे, उनका आइडिया है। मीन्स अभी किसी को नेगेटिविटी होगा तो भी उस नेगेटिविटी के द्वारा में उनको कुछ ध्यान देंगे, ज्ञान देंगे। अभी किसी को कुछ हम्म। नेगेटिव हो रहा है जिंदगी में, हम्म। उसमें भगवान ऐसा परिस्थिति रखेंगे, वो जोर से भक्ति ले लेंगे। इतना तपड़ है, हम्म। वो भी अच्छा ही है। भगवान कोई भी कुछ हम्म। भी काम करेगा वो हमें आगे पुश करने के लिए, आगे चलाने के लिए। भगवान दयालु है, भगवान हर फल हमें हमारे लिए इंतजार करते हैं, आ जाए आ जाए आ जाए। हम ही बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, हम बैठे रहते हैं, ठीक है? कोई और शक धन्यवाद है? माता जी। धन्यवाद सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बाकी माता जी लोग चुप रहते हैं। आप तो एटलीस्ट इंग्लिश में सवाल तो पूछते हैं, अच्छा है। हाँ, हरे बैशाखी कृष्ण माता चंद्र जी, माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, 100% सरेंडर, 200% सरेंडर मतलब जैसे माता जी हम लोग तो संसार में हैं, हम लोग कभी ऐसे कभी वैसे सब कुछ नहीं, कर रहे हैं। माता जी एक बात आप समझ लेकिन लीजिए, ये जो है, जो हाँ। 100% सरेंडर बोलते हैं ना,
धीरे धीरे हाँ। धीरे धीरे होता है, ऐसा एकदम मैजिक नहीं होता। मैजिक नहीं होता, हो सकता है किसी किसी की जिंदगी में मैजिक होता है। हम कोशिश करते रहना पड़ेगा। जब हम पूरा कोशिश लगाते हैं ना, तब उसका वातावरण भी भगवान दे देगा। जैसे मैंने एक माता जी के बारे में क्लास दिया था कि चक्कूबाई करके, मेरा चैनल में जाके आप पढ़ो उनके बारे में। चक्कूबाई करके एक मराठी भक्त है, उनका जीवन चरित्र सुनिए आप, आपको 100% सरेंडर क्या होता है समझ में आएगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि चक्कूबाई। चक्कूबाई, हाँ, मेरा चैनल में है हिंदी। बहुत लोग मुझे अच्छा। पूछ रहे थे कि फिर मैंने चक्कूबाई के बारे में तमिल, इंग्लिश, हिंदी तीनों लैंग्वेज में क्लास दिया था कि आप उनके बारे में सुनिए, पता चलेगा हम्म। 100% सरेंडर कैसे लेते हैं, कैसे उनका जीवन कैसा था, कैसे भगवान उनके जीवन में आ रहे हैं करके। हम्म, होगा 100% सरेंडर हो सकते हैं, उसमें डरना नहीं है। आप डरो मत, जितना हो सके उतना बढ़ाते जाइए। ठीक है, आज मैं 4 माला करती हूँ, कल 8 माला, फिर 16 माला, फिर दीक्षा, फिर गुरु सेवा, फिर वैष्णव सेवा, ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है ओवर अ पीरियड। फिर जब आप बुढ़े हो जाएंगे, पूरा शरणागति, फिर जब मृत्यु का दिन होता है, उस दिन 100% हो जाते हैं, हाथ ऊपर हो जाता है, फिर भगवान पर पूरा सरेंडर। अंत्य नारायण स्मृति हमारा वो उद्देश्य है, वो हो जाएगा। अब पूरा जिंदगी में कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। जब परीक्षा का दिन होगा आप पास हो जाएंगे। परीक्षा का दिन हमारा मृत्यु का दिन है, उसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा जिंदगी में आप कोशिश की है, तो भगवान अंतर्यामी परमात्मा है, आपको याद दिलाएगा, याद दिला के अपना लेगा बस। हम इस कोशिश में, हमारा कोशिश 50% ही है। 50% हम तरस रहे हैं ना, भगवान दया रख के ले लेते हैं, बस इतना ही है। दुर्गा, यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जैसे हर रोज हम वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैसे आए कि हमारे तरफ से भी कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन। जैसे थोड़े दिन आते हैं तो बहुत अच्छे से सारा कुछ होता है, साधना अच्छी होती है, यू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फेथ भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लगता है। फिर थोड़े टाइम के बाद यू आर वेरी डीमोटिवेटेड, या फिर क्या बोलते हैं, इधर लेजीनेस का हो या फिर अनइंस्पिरेशनल का हो, वो सब होता आ है, जाए तो आगे इट्स लाइक पीछे अ होता लूप। है, हम गुणों में, एक मिनट, यंग बंद करके गए। आज है ऐसे दिन, क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, इसमें सत्व रजो तमो गुण में हम फंस जाते हैं, हम शुद्ध सत्व में नहीं जा पाते हैं, है ना, हमेशा शुद्ध सत्व गुण में नहीं जा पाते। मगर इस संघर्ष में, जैसे आप समुद्र में जाएंगे तो लहरें ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा तो है, संघर्ष करते 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 और कंसिस्टेंटली आप कोशिश करेंगे ना तो सक्सेस हो जाता है। इसका एक उदाहरण है। आप स्पाइडर देखा, स्पाइडर को मुझे हिंदी में नहीं मालूम है क्या है, क्या बोलते हैं सब स्पाइडर को? मक्खी। हाँ? मक्खी। मक्खी माता जी, मक्खी। म- मक्खी नहीं है, मकड़ी 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 मकड़ी, मकड़ी। हाँ मकड़ी। जो हाँ हाँ मकड़ी माता है जी, माता जी। वो घर बनाता है, हम्म। वो घर बना के लिए कोशिश करेगा गिर जाएगा, कोशिश करेगा गिर जाएगा, कोशिश करेगा गिर जाएगा, तो फाइनली फिर वो घर बनाता है। ऐसा सुना है ना, एक यस। रॉबिन हुड करके एक सोल्जर था, उसने हार हो के हार हो के हार हो के फिर आके एक कुआं में, अच्छे कुआं में, केव में बैठता है, तो तब मक्खी को देखता है, वो कोशिश करके फिर लास्ट में सक्सेस हो जाता है, तो फिर उसने भी कोशिश करके फिर जाके फाइटिंग में जाके जीत जाता है। तो यही यही हम कोशिश, ये जो है संघर्ष जो है, ये भौतिक दुनिया में माया बहुत स्ट्रांग है। तो भक्ति को ऐसा बोलते हैं कि हम अभी गंगा बहता है, तो उसको, गंगा स्पीड बहुत है,
इतना स्पीड है। अब जा अभी कल परसों मैंने गंगा स्नान के लिए गए, जस्ट अभी स्टेप उतरते ही स्पीड ज्यादा है, तो आगे जाएंगे तो गस खत्म। तो उतना स्पीड में आप ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरना है तो क्या होगा, कितना मुश्किल होगा। ऐसा ही बोलते हैं भक्ति को। जैसे कि आप एक तलवार के ऊपर चल रहे हैं, तो ज्यादा आप संभाल के चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैर काट लेगा। तो भक्ति जो है वो स्विमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो है। फिर भी हम जब कोशिश करते हैं ना, रो रो के कोशिश करते हैं, भगवान फेल हो गया मैं, ठीक है कोशिश करता हूँ, कोशिश कोशिश कोशिश, भगवान फिर दया लेता है, ठीक है। इसको कृपा सिद्धि बोलते हैं। साधन सिद्धि एक है, कृपा सिद्धि है। एटलीस्ट साधन सिद्धि में फेल हो जाएंगे तो कृपा सिद्धि मिल ही जाएगा, ये भरोसा में हम चलते हैं, ठीक है। एवरीडे कोशिश करेंगे, रजोगुण तमोगुण में रह के है, ठीक है, रजोगुण तमोगुण में छोड़ देंगे। उसका जो मोटिवेशन है उसको ही हमेशा, मुझे कभी भी कुछ करती हूँ, मुझे है ना वो फल स्वरूप देखती हूँ, तो मोटिवेट होता है। जैसे अभी कुछ दवा लेती हूँ, इस दवा का क्या परिणाम है वो बार बार पढ़ती हूँ। अच्छा ये दवा जो है आपको अच्छा तंदुरुस्त देगा या कुछ तो बोलेगा ना उसमें, तो फिर उसको खाने में कितना भी कड़वा होगा, उसको खाने में तो रफ रहे, अच्छा ठीक है ये खाएंगे तो हमको अच्छा शरीर हो जाएगा, हमारा शरीर अच्छा, बुखार चला जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो उसका उसका जो फल है उसको पढ़ के वो दवा खाने में कड़वा है तो भी ठीक है, सहन कर लेते हैं। तो ऐसा माया के सामने हम कोशिश करते हैं करते हैं करते हैं, क्योंकि हमारा फल मीठा है। जब हम भगवान के पास जाएंगे आध्यात्मिक दुनिया में, कितना आनंद है वो सोचो। गुरु परंपरा है, हमारा सब कुछ, सब लोग है उधर। हम ये जो भौतिक दुनिया में सुख का नजर भी नहीं है, क्या सुख है हमको नहीं मालूम है, सच्चा सुख क्या है, आनंद क्या है मालूम ही नहीं है। मगर सच्चा आनंद उधर है, भगवान इंतजार करता है, तो कितना खुश है ना। उसके लिए हम, हाँ ठीक है, ये भौतिक दो चीज हमको याद रखना पड़ेगा हर रोज। ये भौतिक संसार का दुख तरीके तरीके से आता है, मेनली लेडीज के लिए सासू माँ के द्वारा आता है, सासू माँ के द्वारा आता है, ननंद के द्वारा आता है, या पता नहीं किसी किसी के द्वारा द्वारा आता है, या शरीर के द्वारा आता है, बच्चों के द्वारा आता है, पति के द्वारा आता है, ऐसे तरीके तरीके से दुख आता है। वो सोच लो, इधर कितना दुख पाया तुमने तो सोच लो, और उधर क्या सुख पाने वाले हैं वो सोच लो, तो भगवान को सरेंडर हो जाएंगे। कोशिश अच्छा जोर से करेंगे। पुरुषोत्तम मंत्र लास्ट ले है, ज्यादा चैंटिंग करो, ठीक है, ठीक है। थैंक यू माता जी। तो जब मैं, मेरा प्रेरणा ही एक है कि मैं इधर संसार का दुख सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ आई सरेंडर टू कृष्णा। वो एक तरीके से अच्छा है, हम इधर दुख पाना अच्छा है। कुछ कुछ बच्चों को देखती हूँ, मेरा बच्चा ही देखती हूँ, मेरा मेरा बच्चा, और मैं मुझे कंपेयर करती हूँ। मैं हर चीज के लिए संघर्ष किया मैंने, हर चीज, कोई भी चीज हो, पूरा जिंदगी में हर चीज के लिए संघर्ष किया, तो मुझे चीजों का भी वैल्यू मालूम है, और दुख का भी क्या है मालूम है। इसलिए मेरा बच्चा कुछ नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत बच्चों का हालत यही है, क्योंकि उनको पता नहीं है। हमें तो दुख, दुख जो भी दुख भोग रहे हैं, जिसको भी दुख है वो भाग्यवान है, क्योंकि एटलीस्ट ये भौतिक दुनिया का असलियत पता तो है। क्योंकि कहीं ना कहीं तरीके से ये भौतिक दुनिया तो मार देने वाला ही है, आप कोई भी हो, इधर खाना है मार। मैं नहीं मार खाता हूं नहीं बोल सकते हैं, सबको है।
तो उसको हम याद रखेंगे, आई सरेंडर टू यू कृष्णा बोलेंगे। ऐसा फोर्सफुल सरेंडर अच्छा नहीं है, इच्छा से सरेंडर होना चाहिए। भक्ति जो है वो आनंदमय से आना है, मगर वो थोड़ा दिन के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी मार मार खा के आ रहे हैं। हम सरेंडर लेते हैं भगवान पर क्योंकि मार मिला है, फिर बाद में धीरे धीरे अच्छा आनंदमय भक्ति करेंगे। स्वाभाविक भक्ति बोलते हैं वो, स्वाभाविक रूप से भक्ति वो आ जाएगा। पहले डर मार के हम भक्ति करते हैं, डर मार के भक्ति करना भगवान ही पसंद नहीं करते हैं, सामान्य भक्ति भगवान पसंद नहीं करते हैं। फिर वो स्टेजेस है ना, वो स्टेज आने के बाद वो स्वाभाविक भक्त आएगा और जागरण होगा। अभी तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप है, इसको समझ लेंगे, बार बार समझ लेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगा। ठीक है, जो हमारे लिए इंतजार करते हैं, हमारे लिए सच्चा प्रेम देते हैं, हमारा शुभ चिंतक है, जो सच्चा प्रेम देने वाला कृष्णा ही है, दूसरा कोई नहीं है। ट्रू लव इज ओनली फ्रॉम कृष्णा, नोबडी एल्स। ये जो दुनिया में माँ का प्यार प्यार है, हमें देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये सब मिटने वाला है, मिटने वाला है। तो सच्चा प्रेम कृष्णा ही है, कृष्णा ही दे सकते हैं। इसको समझेंगे तो फिर उनकी प्रीति हम प्रेम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शायद अगले हफ्ते क्लास नहीं होगा, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक अच्छा टॉपिक में। आप सबसे मैं माफी चाहती हूँ, कुछ गलतियां गलत हुआ तो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। थैंक यू